स्वागत है। आज हम एक बड़े ही रिलेटेबल विषय पर बात करने वाले हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। वो छोटी-छोटी जद्दोजहदें जिनसे हम सब रोज़ गुजरते हैं, पर शायद खुलकर कहते नहीं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं दैनिक संघर्षों और छोटी जीतों पे फोकस करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये संघर्ष शुरू कहाँ से होते हैं? सुबह बिस्तर से, है ना? हाँ, वही तो। अलार्म बजता है और फिर वो स्नूज़ बटन, जैसे एक अंतहीन लड़ाई चल रही हो। हाँ, बस 5 मिनट और। वो लालच। इसे एक तरह का अनकहा युद्ध कहा गया है जानकारी में, जो मुझे लगता है काफी सटीक बैठता है। रोज की कहानी है ये। बिल्कुल। और फिर होता क्या है, वो छोटी सी देरी वो अक्सर एक चेन रिएक्शन बन जाती है। हाँ, फिर भागम भाग। हाँ, हड़बड़ी में ब्रश करना या वो जुराबें ढूंढना। एक जैसी जुराबें मिल जाएं तो जैसे जंग जीत ली। हाँ, सही कहा। और किचन में भी छोटी छोटी गड़बड़ें, जैसे दूध उबल गया। ये सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, पर हाँ, पर बात यही है ना कि ये अकेली शायद मामूली हों, लेकिन जब ये इकट्ठा होती हैं तो दिन पे भारी पड़ सकती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन इनका वजन वो महसूस होता है। जैसे सोचा था खाना बनाएंगे ढंग से और वो जल गया, या जिम जाने का पक्का इरादा था लेकिन बिस्तर पर ही फिटनेस वीडियोस देख लिए। हाँ, ये होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कैसे हम इन बिल्कुल मानवीय अनुभवों के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं। हाँ, जैसे थका हुआ महसूस करने पर गिल्ट होना, या कुछ खास नहीं कर पाए आज तो उसका अपराध बोध। वो जो हर वक्त बेस्ट, सबसे प्रोडक्टिव होने का प्रेशर है ना। वो प्रेशर, समझ गया। और ये भावना बहुत बहुत ही आम है। हाँ, और ये जानना जरूरी है, मुझे लगता है कि इसमें हम अकेले नहीं हैं। ये जो एहसास है कि बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर इन छोटी चीजों से जूझ रहे हैं। हाँ, ये लगभग हर किसी की कहानी है, चाहे कोई कितना भी सफल क्यों ना दिखता हो। बिल्कुल। और ये जानना ही अपने आप में एक राहत की बात हो सकती है। हाँ, सही कहा। और अगर हम से थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये जानकारी हमें उस सोच पर सवाल उठाने को भी कहती है जो लगातार भागते रहने को, जिसे हसल कल्चर कहते हैं। हाँ, हसल कल्चर। उससे बहुत ज्यादा महिमा मंडित करती है, ग्लोरीफाई करती है। अच्छा। इसके बजाय बात यह है कि रोजमर्रा के संघर्ष की सच्चाई को स्वीकार किया जाए, ये समझा जाए कि हाँ, ये मुश्किल है और ऐसा महसूस करना वो ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस, ये स्वीकृति जरूरी है। हाँ, ये अपने आप में एक पहला कदम है शायद। तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? अगर ये संघर्ष असली हैं, आम हैं, तो रास्ता क्या है? तो एक मुख्य विचार जो सामने आता है वो ये है कि हमें अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानना सीखना होगा, और शायद उनका जश्न भी मनाना होगा। जश्न मनाना छोटी जीतों का? हाँ? पैमाने को थोड़ा बदलना होगा। जैसे अगर कोई सुबह उठ गया और बस दिन गुजार लिया, तो ये भी कम नहीं है, ये भी एक उपलब्धि है। अच्छा, नजरिया बदलने की बात है। जैसे हाँ। दांत साफ कर लिए, चलो एक टिक मार्क। हाँ, ट्रैफिक में फंसे रहे लेकिन गुस्सा नहीं हुए, शांत रहे, ये तो बड़ी जीत हुई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है। या पूरा दिन निकाल लिया बिना हार माने, इसमें भी तो एक ताकत है। वही, ये छोटी छोटी जीतें ही शायद उस अनकहे युद्ध में हमारे हथियार हैं। ये अपनी रोज की मुश्किलों को स्वीकार करना है, बिना खुद को कमजोर समझे। हाँ। बात सिर्फ ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, बल्कि ये कि हाँ, ये मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। हाँ, मैंने कर लिया, ये भावना, ये स्वीकृति, ये बहुत मायने रखती है। तो कुल मिलाके सार यही निकलता है कि ये जो दैनिक संघर्ष हैं ये असली हैं। हाँ। और हम सब इनसे गुजरते हैं, ये एक साझा अनुभव है। हाँ। और इन्हें स्वीकार करना ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और हाँ, वो छोटी छोटी जीतें वो सच में काउंट करती हैं। निश्चित रूप से इन संघर्षों को मान्यता देना, उन्हें वैलिड मानना, ये बहुत अहम है। और यहाँ एक बात शायद सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। हाँ, बताइए। कि इस व्यक्तिगत स्वीकृति से, खुद ये मानने से कि हाँ, ये संघर्ष है, इससे एक कदम आगे बढ़कर हम एक समाज के तौर पर, एक कम्युनिटी के तौर पर इन अनकहे संघर्षों में एक दूसरे का बेहतर समर्थन कैसे कर सकते हैं। वाह, ये एक गहरा सवाल है। दूसरों के इन अनकहे संघर्षों को पहचानना और सपोर्ट करना, इस पर जरूर सोचना चाहिए।